तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है कि छोटे दलों को एकजुट कर क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बनेंगे अखिलेश यादव। इस सवाल का जवाब आप टीवी 9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। तो सत्ता में आज बात गठबंधन की। गठबंधन यानी 2 और 2 को मिलाकर 4 बनाने और विरोधियों पर भारी पड़ने की रणनीति। राजनीति में यह गठबंधन हमेशा 2 और 2 4 ही नहीं होते, कई बार 2 और 2 22 भी हो जाते हैं। तो 2022 में बीजेपी पर 21 पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ऐसा ही गठबंधन बना रहे हैं। 2017 में कांग्रेस और 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुके अखिलेश यादव इस बार इंद्रधनुष की तरह का रंग बिरंगा गठबंधन तैयार कर रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो यूपी की सियासत में बड़ी हैसियत नहीं रखती हैं, लेकिन एक इलाके में खासी पकड़ जरूर रखती हैं। इस गठबंधन के जरिए अखिलेश जाति समीकरण दुरुस्त कर क्षेत्रवार बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या अखिलेश का यह दांव यूपी की सियासत में उन्हें फिर लखनऊ की सत्ता तक पहुंचाएगा। यूपी की सियासत में ये तस्वीर चर्चा में है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2 लड़कों की चर्चा थी। अब यूपी के ये 2 नए लड़के चर्चा में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने हाथ मिला लिया है। ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है। पहले भी दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की वापसी के बाद ये गठबंधन यूपी की राजनीति में विपक्ष के लिए नई उम्मीद जगा रहा है। गठबंधन इसलिए हुआ है कि उत्तर प्रदेश से जो किसानों की लड़ाई है, जो बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई है, जो पिछड़े और दलितों की लड़ाई है, जो शोषित और वंचित की लड़ाई है, उस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी का कैसे सफाया किया जाए। पहले ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, फिर महान दल, फिर संजय चौहान की जनवादी पार्टी को अपने साथ लाने के बाद अब अखिलेश यादव कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी को भी अपने गठबंधन में जोड़ा है। साफ है अखिलेश छोटे दलों का बड़ा गठबंधन तैयार कर यूपी में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। अखिलेश की कोशिश है कि अलग अलग क्षेत्रों में असर रखने वाले छोटे दलों से गठबंधन कर खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश करें। इसमें अखिलेश को शुरुआती कामयाबी भी मिली है, लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश के साथ नेता तो एकजुट हो रहे हैं, क्या चुनाव में कैडर और वोट भी एकजुट होगा। तो राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ लाकर अखिलेश यादव खुद को पश्चिमी यूपी में मजबूत करना चाहते हैं। पूर्वांचल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है। पिछले 4 चुनाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डंका बज रहा है। ऐसे में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश ने आरएलडी से हाथ मिलाया है। दरअसल पश्चिमी यूपी की 145 विधानसभा सीटें हैं और एक दौर में यहां आरएलडी के नेता चौधरी अजीत सिंह की तूती बोलती थी। जाट आरएलडी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है। पश्चिमी यूपी में जाट आबादी 17% है। जाट सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़ मंडल की 50 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा करीब 15 सीटों पर जाट वोट असरदार हैं। पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन हार जीत का फैसला तय करता है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद इस समीकरण में दरार आई थी, लेकिन किसान आंदोलन के बाद फिर से जाट मुस्लिम एकता की बात हो रही है। जयंत चौधरी जगह जगह किसान पंचायत कर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। तो अखिलेश यादव ने विधानसभा की सुगबुगाहट होते ही साफ कर दिया था कि वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट हुई। इसी रणनीति के तहत अखिलेश छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। इन छोटे दलों से गठबंधन कर अखिलेश को क्या फायदा होगा, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इसी जानकारी से हम अखिलेश की गठबंधन वाली रणनीति को डिकोड कर पाएंगे। सबसे पहले बात ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ अखिलेश ने गठबंधन किया है। इस गठबंधन का असर पूर्वांचल के 18 जिलों में दिखेगा। 18 जिलों की 90 में से 30 सीटों पर राजभर वोट असरदार है। पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर वोट करीब 4% है। राजभर से समझौते का फायदा बीजेपी को मिला था। साल 2012 में बीजेपी को राजभर वोट के असर वाली 90 में से 14 सीटें मिली थी।
लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी को 72 सीटें मिली थी। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि उनका असर सूबे की 150 सीटों पर है, लेकिन मुख्य तौर पर उनकी पार्टी वाराणसी और आसपास के जिलों में असर रखती है। अखिलेश यादव ने महान दल के साथ भी गठबंधन किया है। 2008 में केशव मौर्य देव ने बीएसपी छोड़कर महान दल बनाया था। महान दल की ताकत यूपी के मौर्य वोट हैं। यूपी में 6% मौर्य वोट हैं। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में महान दल का असर, पीलीभीत, मुरादाबाद में महान दल की अच्छी पकड़ है। महान दल का दावा है कि 100 से ज्यादा सीटों पर उसका असर है। 2012 के विधानसभा चुनाव में महान दल को 20 सीटों पर 20 से 50,000 के बीच वोट मिले थे। 2017 के चुनाव में महान दल को करीब 6.5 लाख वोट मिले थे। अखिलेश यादव ने डॉक्टर संजय चौहान की जनवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया है। जनवादी पार्टी का असर भी यूपी के पूर्वांचल में है। जनवादी पार्टी के मुखिया संजय चौहान का सियासी आधार रोनिया समुदाय के बीच है। मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, देवरिया जैसे जिलों में जनवादी पार्टी का असर है। जनवादी पार्टी दावा करती है कि 70 से ज्यादा सीटों पर उसका असर है। जनवादी पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय चौहान ने पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चंदौली से लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं सके थे। अपना दल, ये नाम लेते ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का चेहरा सामने आता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि अपना दल में भी 2 पार्टी हैं। एक पार्टी की मुखिया अनुप्रिया पटेल हैं, तो दूसरी पार्टी की मुखिया अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल हैं। कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल कमेरावादी में भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। अपना दल कमेरावादी का असर वाराणसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रॉबर्ट्सगंज है। अपना दल का वोट बेस कुर्मी जाति में है। यूपी की कुल पिछड़ा आबादी में कुर्मी करीब 24% तक है। विंध्याचल, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ इलाकों में इनकी राजनीतिक अहमियत ज्यादा है। यूपी की राजनीति में कुर्मी जाति का असर सिर्फ इससे जाना जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग में कुर्मी से ज्यादा सिर्फ यादव आबादी है। समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक यादव है, इसलिए अखिलेश ने कृष्णा पटेल के सहारे कुर्मी वोटरों को जोड़कर इस गठबंधन को और मजबूत करने की कोशिश की है। अब आप बड़ी तस्वीर देखिए कैसे बीजेपी को घेरने के लिए अखिलेश ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश की है। अखिलेश ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ऐसे दलों से गठबंधन किया जो उनके लिए सही राजनीतिक साथी साबित हो सकते हैं। ये दल बेशक एक इलाके में असरदार हैं, लेकिन अखिलेश को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ मिलकर ये दल बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। 2 दलों में गठबंधन का मकसद होता है एक दूसरे के वोट बैंक को एक दूसरे के लिए ट्रांसफर करना, मतलब कि एक दल के समर्थक दूसरे दल के लिए वोट करें और ये मिलीजुली ताकत विरोधियों को परास्त करे। सभी दल वोटों के साथ इस ताकत को एकजुट करने के लिए गठबंधन करते हैं, लेकिन गठबंधन का यह फॉर्मूला कई बार काम नहीं करता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।